हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परागकोश की संरचना को डिस्कस करेंगे। सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पर आप सभी टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पुंकेसर यानी पुंकेसर के अंदर जो परागकोश है उसको देखेंगे। देखिए, हमें पता है कि जो पुष्प है उसमें पुंकेसर होता है, जो मेल भाग होता है यानी कि नर भाग होता है पुष्प का। तो पुंकेसर जो होता है नर भाग होता है पुष्प का, जो मुख्यतः 2 भागों में बटा रहता है। मुख्यतः 2 भाग होते हैं, 3 होते हैं, कनेक्टिव भी हमने देखा था, लेकिन एनसीईआरटी में मुख्यतः 2 ही दिए गए हैं, परागकोश और तंतु। जिसमें परागकोश जो है मेन भाग है, तंतु का उतना कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर परागकोश है, परागकोश 2 पालियों में विभाजित होता है। ठीक है, पहले हमने देखा जो पुंकेसर है वो 2 भागों में विभाजित है। फिलामेंट जो होता है ये तंतु, और परागकोश यानी ये एंथर। अब एंथर में 2 पालियां होती हैं, एक ए पाली है, एक दूसरी पाली है। अब एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक पाली के अंदर 2 कोष्ठ होंगे, दूसरी पाली के अंदर 2 कोष्ठ होंगे, टोटल मिलाकर 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो एंथर जो होता है द्विकोष्ठी होता है। यहाँ पर नीचे हम देख भी सकते हैं, देखिए एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश, इसकी संरचना देखिए, इस प्रकार से हेडिंग लगा के लिखेंगे। एक प्रारूपिक जो आवृतबीजी परागकोश है एंथर, वो द्विपालित होता है, उसमें 2 पालियां होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पालियां हैं। ठीक है, 2 पाली होती हैं तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक लोब में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी या डाइथिकस होते हैं। देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एंथर दिख रहा है। ठीक है, इस एंथर में, इस परागकोश में आप देखेंगे कि एक ये वाली पाली है, एक दूसरी पाली है। प्रत्येक पाली यानी एक पाली में आप देखेंगे एक ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है एक कोष्ठ है, ये दूसरा हिस्सा दूसरा कोष्ठ है। मतलब 2 कोष्ठ एक पाली में हो गए तो द्विकोष्ठी हो गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 4 कोष्ठ हो जाएंगे। इसमें 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, तो 4 कोष्ठ हो जाएंगे। वैसे इसको एनसीईआरटी ने डाइथिकस बोला है, क्योंकि इसमें आपके 2 थीका होते हैं एक ही लोब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी या डाइथिकस होते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुप्रस्थ काट जब हम इसकी देखेंगे, अनुप्रस्थ काट से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए परागकोश की अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से होती है। तो देखिए आप देखेंगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट, देखिए परागकोश में जब उसकी अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आपको, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो एक ये पाली हो गई, एक ये वाला लोब हो गया, एक दूसरा लोब ये वाला हो गया। अब प्रत्येक लोब में आपने देखा कि 2 यहाँ पर आपको कोष्ठ दिख रहे हैं, तो एक ये कोष्ठ हो गया, एक दूसरा कोष्ठ ये हो गया, और इस तरफ वाले लोब में भी इस प्रकार से 2 कोष्ठ आपको दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपके टोटल जो है 4 कोष्ठ हो जाएंगे, 4 थीका हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये डाइथिकस है, लेकिन इसमें टोटल बोला जाए तो 4 इसमें कोष्ठ हो जाएंगे, 4 इसमें थीका हो जाएंगे। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसका, परागकोश का अनुप्रस्थ काट। इसमें देखिए यहाँ पर एक कनेक्टिव है जो कि दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। ये वाला लोब है, ये वाला, तो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा इसको कनेक्टिव बोला जाता है, संयोजी, जो कि इन दोनों लोब्स को जोड़ के रखता है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसमें 4 लघु बीजाणु होती हैं, लघु बीजाणुधानी होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया इसको बोलते हैं। तो इस एंथर में आपको 4 लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा ही लघु बीजाणुधानी है, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरे 4 आपको लघु बीजाणुधानी मिल जाएंगे। और इस लघु बीजाणुधानी की 4 परतें होती हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई गई हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए, परागकोश में अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से दिखती है और इसमें लघु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर 4 लेयर होती हैं, 4 परतें होती हैं। बाहरी लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर वाली लेयर एंडोथीसियम, उसके अंदर वाली मध्य परत होती है, और सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो टैपिटम होती है। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बीजाणुजन ऊतक है। बीजाणुजन ऊतक क्या होता है, चारों स्पोरेंजिया के अंदर मध्य में 4 स्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी, ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये पूरा इतना हिस्सा पूरा होता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं केंद्र में, इसके केंद्र में आप देखेंगे घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ये घना होता है, इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि जमी रहती हैं, और ये ऊतक होता है, इसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। ये बाद में बीजाणुजन ऊतक के अंदर कोशिकाओं में विभाजन होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये लघु बीजाणु ही आपके परागकण बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी इतना ध्यान रखिए, हालांकि हम लघु बीजाणुजनन अलग से डिस्कस करेंगे, इतना आप याद रखिए यहाँ पर।
तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति होती है, 2 पालियाँ उसमें होती हैं जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक और सुव्यवस्थित दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी का भी दिखा दूँ डायग्राम, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये 2 पालियाँ आपको दिख रही होंगी, ये दोनों पालियाँ हैं और इसमें देखिए आपको अलग से पूरी लेयर्स इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है, 4 दिशीय, 4 साइडेड इसमें इसलिए बोला है क्योंकि इसमें देखिए आप देख सकते हैं 4 दिशीय, एक ये, एक ये 4। ठीक है, तो 4 दिशीय स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती हैं, जो मैंने बता दिया आपको, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। देखिए एक पाली ये है पूरी आपकी, एक ये पाली है, इसमें 2 लघु बीजाणुधानी, एक ये वाली है, एक ये वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बन जाती है। ठीक है, यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बन जाती है, पोलन सैक या परागपुटी बन जाती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होगी फिर परागपुटी बन जाएगी, जिसमें कई सारे पोलन ग्रेन आपके बनते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं। जो अभी हमने देखा, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं, जिसमें 4 भित्तियाँ होती हैं। 4 लघु बीजाणुधानी एक परागकोश में होती हैं और 4 भित्तियाँ जिसमें होती हैं। ठीक है, देखिए ये आपका एक लघु बीजाणुधानी आपको दिख रही है, यहाँ पर आप देखिए ये, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी जो लेयर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसका डिटेल में आपका यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका इतना हिस्सा लघु बीजाणुधानी है, इसका ही यहाँ पर 4 लेयर डिटेल में दिखाई गई हैं। ये बाहरी लेयर है सबसे एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली ये दूसरी लेयर एंडोथीसियम, उसके बाद तीसरी लेयर मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो टेपिटम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो लेयर है, जिसमें आप देख सकते हैं ये केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो लेयर है वो टेपिटम होती है। ठीक है, और टेपिटम जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है, वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो आपने देखा कि 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, बाह्यत्वचा, एंडोथीसियम, अंतःस्थिशियम, मिडिल लेयर, मध्यपरत, टेपिटम जो बाहरी लेयर होती है। अब देखिए इन तीनों लेयर, जो ऊपरी की 3 मतलब ये ऊपर वाली जो 3 लेयर हैं, इनका कार्य है परागकणों का संरक्षण, इन तीनों का, और परागकण अवमुक्त कराने हेतु परागकोश स्फुटन कराना। ये दोनों कार्य ही इन तीनों लेयर के कार्य हैं। अब टेपिटम का क्या कार्य है, टेपिटम का भी हम देख लेते हैं। ठीक है, टेपिटम का क्या कार्य है, देखिए यह लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है, जो परागकण विकसित हो रहे हैं उनको पोषण देना इसका कार्य होता है। और टेपिटम की जो कोशिका होती हैं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो टेपिटम है, यहाँ पर ये टेपिटम है, और यहाँ पर जो इसमें केंद्रक पाए जाते हैं 1 से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, और इसमें जीवद्रव्य भी अच्छा भरा रहता है, जो कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको नरिशमेंट देने के लिए, उनको पोषण देने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा लघु बीजाणुधानी की संरचना और पराग कोश की संरचना, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लघु बीजाणुधानी की संरचना को स्पष्ट कीजिए, परागकोश की संरचना को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बनता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।